वालेकुम, वेलकम इन किचन विद दलीना। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन पराठा रोल, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम। इसको मैंने इस तरह से नॉर्मल साइज़ के पीसीस में काट लिया है, ये देख सकते हैं आप। ये 300 ग्राम मैंने लिया है। साथ में मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये लिया है मैंने ग्रीन चिली सॉस 1/2 टेबल स्पून। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो आप सिंपल सब्ज़ मिर्चें लें और उनका पेस्ट बना के उन्हें यूज़ कर लें। साथ में मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, ये 1 टीस्पून है। ऑयल लिया है मैंने साथ में 2 टेबल स्पून फ्राइंग के लिए। लेमन जूस लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। योगर्ट लिया है मतलब दही, वो लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। साथ में मैंने नमक लिया है, ये हस्बे ज़रूरत लिया है मैंने, वैसे 1/2 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। साथ में गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी नई आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। ये देखें, चिकन में अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, साथ में दही ऐड कर दूंगी, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूंगी, साथ में काली मिर्चों का पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, ग्रीन चिली सॉस। अब जाएगा लेमन जूस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। बेटर यही होगा कि आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें और उसके बाद इसे पकाएं। इसलिए मैं 20 से 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बेटर यही है। अगर आप ज़्यादा टेस्ट चाहते हैं तो आप इसे आधा घंटा या 10 से 15 मिनट इसे ज़रूर मैरिनेट करके रखें। देखें, 15 मिनट हो गए हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ये जो 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था मैं वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी जो मैरिनेट करके रखा हुआ था। देखें, ऐड कर दिया। अब मैं इसे मिक्स करूंगी और इसे हम 12 से 15 मिनट तक इसे हम पकाएंगे, ताकि चिकन जो है अच्छे से पक जाए। ये देखिए, चिकन को पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह से हम इसे कवर करके मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे 12 से 15 मिनट तक। जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है तब तक मैं अपने जो पराठे हैं उनके लिए डो है वो तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, साथ में मैंने नमक लिया है 1/2 टीस्पून, साथ में हस्बे ज़रूरत मैंने पानी लिया है डो को गूंदने के लिए। तो नमक हम ऐड करेंगे मैदे में। अब देखें, हम मैदे में ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसे मिक्स करेंगे और गूंदते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसे गूंदेंगे अच्छे से, ना ही तो ज़्यादा ये सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। ये देखें, डो हमारी रेडी हो गई है, मतलब आटा जो था वो गूंद लिया मैंने पराठों के लिए। अब हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं और इसे 10 मिनट के लिए हम इसे किचन टावल से कवर करके रख देंगे। तब तक हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं। ये देखें, 12 से 15 मिनट हो गए हैं और चिकन बिल्कुल ड्राई होकर रेडी हो गया। मसाला इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम एक फॉइल पेपर लेंगे, इसमें सेंटर में रखेंगे और साथ में एक कोयला रख दिया है। अब इसके ऊपर हम ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून, और इसे स्मोकी होने के लिए चिकन को इसे कवर कर देंगे और फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम पराठा रोल के लिए जो चटनी है वो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने दही लिया है 1 कप, साथ में धनिया लिया है मैंने 3 to 4 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने इस तरह से 3 अदद, टाटरी लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून और नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, तकरीबन ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। अब हम इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंड करेंगे।
ये देखिए पराठा रोल के लिए जो चटनी है वो रेडी हो गई है। मैंने इस तरह से इसे प्लेटर में डाल दी है। साथ में मैंने एक ये बोतल ले ली है, इसमें मैं भी इस चटनी को ऐड कर दूँगी। हमारा चिकन भी रेडी हो गया और हमारी जो पराठा रोल के लिए चटनी थी वो भी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसके नॉर्मल साइज़ के मैं पेड़े बनाऊँगी। साथ में मैंने हुशक मैदा ले लिया है, देखें इतना इतना लूँगी और इसके मैं पेड़े बना लूँगी। ये देखें इस तरह से बाकी के भी मैं सारे बना लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने 6 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं एक पकड़ूँगी और इसे बेलना शुरू करूँगी। मैं देखें मैं बेलती जाऊँगी, इसे बेल लूँगी। ये देखिए मैंने बेल ली है। अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा लें, घी, आप जो भी लगाना चाहें, पूरे के ऊपर इस तरह से। देखिए मैंने ऑयल लगा लिया। अब मैं इधर से इसे कट लगाऊंगी, ऐसे इधर से उठाऊंगी, इस तरह से इसको मैं रोल करती जाऊंगी। इसको ऐसे रोल करते हुए इस कॉर्नर तक मैं लेके आऊंगी, इधर तक ऐसे। ये देखें इसी तरह से, ये देखें इस तरह से इसे मैंने कर लिया है रोल। अब ये हुश्का मैंने थोड़ा सा रखा है, इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी इसे और ऐसे हाथ से ऊपर से प्रेस कर दूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी के सारे भी तैयार कर लूँगी और इन्हें मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। एक और बात, अगर आपने चाहते हैं कि आपका पराठा जो है, पराठा रोल, वो हैवी ना हो, तो आप इसके अंदर ऑयल मत लगाएं। सिंपल पराठे बनाएं, उसके ऊपर ही ऑयल लगाएं। इस तरह से बेल के अंदर ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपका पराठा रोल जो होगा वो ज़्यादा हैवी नहीं होगा। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनमें से एक एक पकड़ूंगी और उसे बेलना शुरू करूंगी। देखें हुशक मैदे से कोट करूंगी मैं। अब इसे मैं बेल लूंगी। ये देखिए इसे मैंने बेल लिया। अब मैं इसे उठाऊंगी और तवा मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है, उसके ऊपर मैं इसे डाल दूंगी। ये देखें इसे अब मैं पकाऊंगी। ये देखें पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसके ऊपर इस साइड पे ऑयल लगाऊंगी और इसकी साइड चेंज कर दूंगी। अब मैं इसकी इस साइड पर भी ऑयल लगाऊंगी और इसकी साइड चेंज कर दूंगी। राइट लाइट से प्रेस करूंगी। ये देखें क्रिस्पी सा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरह से मैं बाकी के सारे भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारा चिकन भी बिल्कुल रेडी हो गया है, चटनी भी रेडी हो गई है, उसे मैंने बोतल में डाल दी है। पराठे भी हमारे रेडी हो गए हैं। साथ में मैंने प्याज लिए हैं, ऑनियन रिंग्स, देखें इस तरह से इन्हें मैंने काट लिया है, देख सकते हैं आप। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये एक पराठा देंगे, मैं पराठा ले लिए। अब मैं ये चिकन रखूँगी इस पर। देखिए इस तरह से पीसेस लूँगी चिकन के, रखती जाऊँगी। देखें चिकन रख दिया मैंने। अब मैं ऑनियन रिंग्स रखूँगी ऐसे, ये रख दी। अब ये जो चटनी मैंने बोतल में डाली थी वो इसके ऊपर डालूँगी मैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी चटनी होती है और ये पराठा रोल भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे रोल करेंगे इस तरह से। ये देखिए रोल हो गया है, हमारा पराठा रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी के सारे भी कर लूँगी रेडी। आप इसे अगर चाहें बटर पेपर में भी रोल करके रख लें। ये देखें हमारे जो पराठा रोल है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। उनकी चटनी है कमाल की, वो भी रेडी हो गई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मेरे भाई के भी बहुत फेवरेट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में चटनी को भी ट्राई कीजिएगा। चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये।
और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से कह रही हूँ, पास बेल आइकन के बटन को मत ज़रूर दो। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।